अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी एपिसोड नंबर 24 और 25 में क्या कुछ दिखाया गया, कैसी रही स्टोरी और क्या कुछ आइंदा आने वाला है इस ड्रामे में, और क्या शमशेर की वालदा का हो जाएगा इंतकाल या फिर इस ड्रामे में मरने वाला है शमशेर, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को कर दें लाइक। सो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज की एपिसोड नंबर 24 और 25 में शमशेर की वालदा को बहुत मजबूत दिखाया गया है, जो कि अपने बेटे की मोहब्बत में तड़प रही है। वालदा का दिल ही होता है नरम दिल, और बच्चों को लेकर वालिदैन में से वालिदा ही वो होती है कि जो कि बहुत तड़पती है और रहम दिल होती है। लिहाजा इस एपिसोड में भी शमशेर की वालदा अपने बड़े बेटे दारा से कहती है कि मुझे शमशेर के बारे में बताओ और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। किसी तरह दारा को राजी करके अपनी मोहब्बत और ममता के हाथों मजबूर पहुंच जाती है शमशेर के घर में, शमशेर से मिलने के लिए, जहां पर जज्बाती सीन और क्या ही उम्दा एक्टिंग की है दानिश तैमूर ने। यहाँ पर वो उसकी वालदा कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे बाबा तुम्हें और तुम्हारी बेगम दोनों को कबूल कर लें। तो शमशेर कहता है कि आपको ये सब कुछ इतना आसान लगता है, ठीक है अगर आप कहती हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो फिर ठीक है, आप जाएं और बाबा जान को कहें कि वो पुलिस को गिरफ्तारी दे दे, फिर ही हम जा सकते हैं। जिसके जवाब में वहां पर पड़ता है एक थप्पड़ भी शमशेर को। लिहाजा शमशेर अपनी वालदा के साथ जाने से कर देता है साफ और नहीं जाता। दूसरी जानिब शमशेर ने जो किया होता है वादा महक के साथ अपने पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का, वो ये वादा निभाने के लिए पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, जहां पर इंस्पेक्टर शमशेर को देखते ही पहचान लेता है और उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, बड़े लोग थे, अमीर ज़ादे हैं और उनके बड़े जमेले होते हैं। पुलिस वाला उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, आपका एक्सीडेंट हुआ था एक रिक्शे वाले से और मामला बहुत उलझ गया था, तो आपने मुझे बुलाया था, मैंने तब आपकी मदद की थी। लिहाजा वो शमशेर से पूछता है कि आप मुझे बताएं कि किसकी शामत आई है, किसके खिलाफ इस शहर में एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। तो वहां पर शमशेर जो नाम लेता है, जो नाम सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है, वो होता है शमशेर के वालिद यानी कि दिलावर नवाब साहब का नाम। यहाँ पर इंस्पेक्टर चौंकता ही नहीं सिर्फ, बल्कि उसकी टांगे भी कांप जाती है। जाहिर सी बात है, इस माशरे में और खास करके पाकिस्तान में यही सब कुछ चलता है कि किस तरह अमीर ज़ादे, रईस ज़ादे हम पर रूल करते हैं और अपने पैसे की पावर से सब कुछ काम करवाते हैं, जायज़ नाजायज़। इस एपिसोड में भी दिखाया गया है जब शमशेर कहता है इंस्पेक्टर से कि मुझे नवाब साहब के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवानी है, वहां पर महक भी कहती है कि उन्होंने मुझे मारने की, कत्ल करने की कोशिश की है, न सिर्फ मुझे बल्कि एक मासूम इंसान की जान भी ली है। तो इंस्पेक्टर आगे से डर कर कहता है कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, लिहाजा आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, इसी में आपकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। वहां से महक तो उठकर गुस्से में चली जाती है, तो इंस्पेक्टर रोकता है शमशेर को, कहता है कि ऐसी लड़कियां, ऐसे खानदान की लड़कियां ऐसी ही होती है, अमीर ज़ादों की बेटों को फंसाकर सिर्फ पैसे और दौलत की खातिर फंसाती हैं और अपना मतलब निकाल कर पैसा हासिल करके सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती हैं। तो आप अपने खानदान का रुतबा और अपने नवाब साहब की इज्जत का ख्याल करें और इसके चुगल से बाहर आ जाएं। जिसके जवाब में क्या लाइन बोलता है, क्या ही एक्टिंग करता है शमशेर। यहाँ पर जबरदस्त फेस एक्सप्रेशन और एक्टिंग की है यहाँ इस एपिसोड में दानिश तैमूर ने, और वो कहता है इंस्पेक्टर को कि आप अपने काम से मतलब रखें, आपकी इस्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस एपिसोड में और आज तक जो मुझे मासूम लगती आई है महक पर, अब मुझे उस पर आ रहा है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि बहुत हो गया। अब वो शमशेर के साथ इस तरह गुस्से से बात करती है और उस पर गुस्सा ऐसे निकाल रही है। अभी तक उसको शमशेर की मोहब्बत का एतबार नहीं हुआ। वो अमीर ज़ादा, वो रईस ज़ादा जिसने अपनी जिंदगी का सब कुछ छोड़ दिया, पैसा, सुकून, चैन, माँ बाप, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ दिया और जिंदगी की हर खुशी को तर्क करके जिसकी खातिर आया, वो अभी तक न सिर्फ उससे नफरत करती है बल्कि उससे मोहब्बत तो दूर की बात, उससे बहुत गुस्से में हर टाइम गुस्से वाली बातें और ताना देती रहती है और उसको याद दिलाती रहती है जो कुछ माजी में शमशेर ने महक के साथ किया है। महक को भी अब अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। मुझे अब महक बुरी लगने लग गई है कि वो अपनी मोहब्बत को जस्टिफाई भी कर रहा है, साबित भी कर रहा है, अपने ही सगे बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने उसके साथ चला जाता है, पर महक है कि वो पिघलने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब इस एपिसोड में भी और अभी तक जो दूसरा बंदा है जो कि अपनी खुदगर्जी पर कायम है, वो है नवाब साहब। नवाब साहब भी नहीं पिघलने का नाम ले रहे और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह शमशेर को घुटनों पर लाया जाए।
व्यूअर्स, नवाब साहब शमशेर को वापस घर लाने की खातिर एक और बहुत बड़ी चाल चलते हैं और वो ये करते हैं कि शमशेर को कर देते हैं अपनी जायदाद से आग और तमाम रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और छुपवा देते हैं खबर अखबार में, जो कि पढ़ लेती है महक भी और पूरा उनके रिश्तेदार और उनके जानने वाले भी। यहाँ पर दारा फिर समझदारी का सबूत देता है और अपने बाबा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि शमशेर को मनाने के और तरीके भी हो सकते हैं, पर ये जो आप कर रहे हैं उससे में आप ठीक नहीं कर रहे। तो उसके जवाब में यहाँ पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है, ऐसे खानदान ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसे की भूखी होती हैं और अब जब उनको ये पता लगेगा कि मैंने शमशेर से सारा नाता तोड़ लिया, शमशेर को आग कर दिया और अब शमशेर के पास एक कुड़ी भी नहीं बची, तो वो लड़की खुद ही शमशेर से खुला ले लेगी और उसकी जिंदगी से निकल जाएगी और मेरा बेटा वापस आ जाएगा। और तुम भी सुन लो और अपनी वालदा को भी बता दो कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, उसकी बेगम नहीं। पर नवाब साहब का ये खाम ख्याली ही है कि उनका बेटा ऐसे वापस आएगा, वो ऐसे वापस आने वाला नहीं है। दारा यहाँ पर अपने बाबा को समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि बाबा जान, आपने ही हमें सिखाया है कि गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं और आज आप भी एक फैसला गुस्से में ले रहे हैं। अच्छी लाइन राइटर ने लिख के दी और अच्छा अंदाज से और अच्छे तरीके से यहाँ पर दारा ने इस लाइन को अदा किया है। फिर दूसरी जानिब शमशेर और महक में नोकझोंक दिखाई गई है और शमशेर फिर महक को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से हूँ और मुझे बार बार घर वापस जाने का मत बोलो। तो महक कहती है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसे इतनी आसानी से भूल जाऊं। तो शमशेर कहता है कि तुम्हें कौन कह रहा है भूलने को, पर तुम मुझे भी तो समझो, मैंने आज तक बहुत कुछ गलत किया है, बहुत ज्यादा काम गलत किए हैं, पर अब मैं बदल चुका हूँ और अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो दिल से कर रहा हूँ और इसका मैं तुम्हें साबित करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर खुदगर्जी दिखाई गई है महक की, जो कि शमशेर पर अभी तक भरोसा नहीं कर रही। हालांकि शमशेर यहाँ पर जो लाइनें बोलता है, एक्टिंग करता है बेहतरीन। शमशेर पहुंच जाता है जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में, उस कंपनी के मालिक के सामने जिसको जलील कर उसके बाबा ने निकाला होता है। अर्ली एपिसोड में दिखाया गया है ऐसा। जब वो वहां पहुंचता है तो वो कंपनी के मालिक को जब पता लगता है कि ये तो नवाब साहब का बेटा है, वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको 2 घंटे बैठा कर रखना और सबसे एंड में इंटरव्यू के लिए इसको भेजना। और वो शमशेर की हकीकत ये कि शमशेर के वालिद को ने उसको आग कर दिया है, अपनी जायदाद से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, ये भी अखबार में पढ़ चुका होता है। लिहाजा वो मौका गनीमत समझते हुए शमशेर के साथ यहाँ पर करता है बहुत बुरा सलूक, 2 घंटे बैठा कर रखता है और इंटरव्यू की बारी जब आती है तो उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करता और अब उसके बाप के ताने उसको याद दिलाता है और कहता है कि कैसे तुम्हारे बाप ने मेरा होटल छीन लिया था, अब देखो वो उसने तुम्हें भी अपनी जिंदगी से आग कर दिया है और ये उसी गुनाहों का नतीजा है जो अब तुम्हारे बाबा और तुम्हारी फैमिली भुगत रही है। इसके जवाब में शमशेर जो उसका हाल करता है, पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर मारता है और कहता है कि मेरे बाबा ने लाख ही बुरे काम किए होंगे, पर मैं ये मान चुका हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे बाबा ने जो तुम्हारे साथ किया था, तो आज तुम्हारा रवैया देखकर मुझे 100% यकीन हो गया कि मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया था। अमीर जो कि शमशेर का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो शमशेर को न सिर्फ बाइक की चाबी दे देता है बल्कि एक नया फोन भी देता है और कहता है कि ये फोन अपने पास रख लो, भाभी परेशान होती है, उन्होंने मुझे भी कॉल की थी तो मैंने उसे बता दिया था कि आपने मोबाइल भेज दिया, लिहाजा वो उसको मोबाइल भी दे देता है और अपनी बाइक की चाबी भी दे देता है कि जब तक तुमने यूज करनी है रख लो। वैसे एक बात है, शाहमीर नाम के लड़के और दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, जो मुझे जानते हैं वो ये बात जानते हैं। व्यूअर्स, दूसरी जानिब महक जब पहुंचती है अपने घर और मिलती है अपने वालिदैन से, तो वहां पर उसके बाबा का इमोशनल सीन दिखाया गया है, रोते रोते जाहिर है वो चलता है इमोशनल सीन दोनों बाप बेटी का। उसके बाद जब वो पहुंचती है निदा के पास तो निदा से वो पूछती है कि क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया? तो वो कहती है पहले तो मुझे दिल से कबूल नहीं था, पर अब जब मेरे घर वाले और तमाम लोग खुश हैं तो मैंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। पर यहाँ पर अभी तक एहसन की वालिदा जो है वो अपनी टांग अड़ा रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस रिश्ते से रोका जाए एहसन को और तोड़ दी जाए मंगनी जो इन दोनों के माबैन हुई है। और यहाँ पर लड़ाई भी दिखाई गई है एहसन के वालिदैन के माबैन। ये तो था एपिसोड नंबर 24 और 25 की कहानी। अब हम असेसमेंट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाली एपिसोड में क्या कुछ दिखाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर मेरी जो असेसमेंट है कि शमशेर की वालिदा जो कि बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, उनकी हो
जाएगी डेथ, क्योंकि एक बंदे ने तो यहाँ पर इस ड्रामे में फौत होना है, या फिर शमशेर या फिर उसकी वालदा। अब उसकी वालदा पहुंच चुकी है हॉस्पिटल, तो मुझे मेरी असेसमेंट ये कहती है कि नवाब साहब को जो रोते हुए दिखाया गया है इस ड्रामे के प्रोमो में, वो या तो शमशेर की बॉडी हो सकती है या फिर उसकी वालदा की, पर जिस अंदाज से, जिस दुख दर्द के साथ नवाब साहब रो रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो बॉडी शमशेर की होगी, उसकी वालदा की नहीं, क्योंकि बाप के लिए जवान बेटे की बहुत दुख देने वाली होती है। मुझे ये लगता है कि शमशेर की वालदा बच जाएंगी, पर शमशेर की इस ड्रामे में डेथ होगी। और आइंदा आने वाले एपिसोड में, अगले एपिसोड में शमशेर महक को जॉब की भी इजाज़त दे देगा और उसको पूरी कोशिश करेगा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए, लिहाजा वो खुद उसको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कंपनी में छोड़कर आएगा, उसको लेकर आएगा। और अगली आने वाली एपिसोड में मेरा गुस्सा जो महक के ऊपर है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि महक बन जाएगी अच्छी बच्ची और उसका दिल पिघलने लग जाएगा शमशेर को लेकर, और शमशेर को कहेगी कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेल रहे हो, कोई भी काम होता है, खाना या कोई भी काम हो मुझे बता दिया करो। आप आइंदा आने वाली एपिसोड में महक के दिल में शमशेर की मोहब्बत जागने वाली है। व्यूअर्स, आइंदा क्या कुछ मजीद दिखाया जाएगा? ड्रामा बहुत ही अच्छा है, जो लोग ये ड्रामा नहीं देख ले, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि ड्रामा देखें। बहुत अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग है इस ड्रामे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज एक मिनट जाने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।